पूरी दुनिया में प्रसिद्ध बिहार की आवाम का कैसा है हाल। जिसका वोट लेकर चला रहे हैं सरकार, उनकी समस्याओं का क्यों नहीं कर रहे हैं समाधान। और जब पूछा जाता है सवाल तो कहते हैं नहीं है हमको इसका ज्ञान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाबजोक यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दे और अगर अभी तक हमारे चैनल नाबजोक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बिहार की सियासत में जहां आरजेडी, जेडीयू व दीगर सियासी पार्टियां आने वाले इलेक्शंस की तैयारियों में जुट गई है, वहीं मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी हरकत में है और पूरे दमखम के साथ बिहार के हर इलाकों में पार्टी के प्रचार प्रसार के काम को अंजाम दे रहे हैं। और इसी बीच MIM प्रदेश सचिव नजर आलम ने भी बड़ा बयान दिया है। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार प्रदेश सचिव ने बताया कि इस वक्त पूरे मुल्क की सबसे मकबूल पार्टी AIMIM है। नजर आलम साहब ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर ये इसी पैटर्न पर राजनीति करते रहेंगे तो इनको बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने MIM को महागठबंधन के साथ शामिल करने के मुतालिक भी बड़ा बयान दिया है। आप खुद उनकी जुबान से ही सुने। जो लोग बोल रहे हैं ना, वो हमने अभी क्या कहा कि मुख्यमंत्री जी का ये समाधान यात्रा नहीं, डर यात्रा है। और डर किसकी वजह से है? बीजेपी की वजह से नहीं, MIM का डर है इनको। अब तक ये लोग ठगते रहे हैं और B टीम C टीम ये सब टैग नहीं चलेगा। 17 सालों से यही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा RSS को दूध पिला पिला करके घर घर पहुंचाया है। तो अब इनको ये लगने लगा है कि उधर से भी गए और इधर से भी जाएंगे। क्योंकि MIM को आप किस आधार पे बीजेपी की बात करते हैं? आप गठबंधन में नहीं लेते हैं, आपको डर सताता है। आप जानते हैं कि अगर इसको सियासी हिस्सेदारी देंगे तो ये बराबरी में बात करेगा, इनके लोग असेंबली में जाएंगे, इनके नौजवान अच्छी शिक्षा पाएंगे, इनके नौजवान रोजगार से जुड़ेंगे। तो ये जो इनको सिर्फ मुसलमान वोट बैंक के तौर पे अब तक दिखते रहे हैं, तो इस चीज को लेकर के इनको डर सताने लगा है कि MIM को बदनाम किया जाए। ऐसा नहीं है। आवाम में अगर सबसे कोई मकबूल पार्टी के तौर पे इस वक्त जानी जाती है, भाजपा कहती है कि सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, लेकिन मेरा दावा है इस वक्त अगर सबसे कोई मकबूल पार्टी है, मकबूल लीडर है, तो वो पूरे मुल्क में MIM है। और लोगों को पता है, अभी ये आप देखिए कि निकाय चुनाव में दिल्ली में MCD का जो चुनाव हुआ है, उसमें हमारे साथ भीम आर्मी के लोगों ने गठबंधन किया। तो ऐसा नहीं है, बिहार में भी पिछले दिनों गठबंधन तीसरा मोर्चा बना, उसमें भी हम थे। तो ऐसा नहीं है, इनका विफलता है जो ये हमको बदनाम करते हैं। और बदनाम नहीं करेंगे तो नाम कहाँ से होगा? तो हमने तो अभी चैलेंज किया है आपको कि अगर ये लोग इसी पैटर्न पे राजनीति करते रहे तो इनको बड़ा नुकसान होगा। खास करके ये जो लालू प्रसाद की पार्टी है, जिसके बेटा कहते हैं कि हमसे बड़ा सेकुलर कोई नहीं है, उनका आप इतिहास उठाइएगा तो ये उसी सीट पे जीतते हैं जिसपे मुसलमानों का 50,000 से अधिक वोट है। तो हमारे वोट से आप सत्ता का मलाई खाइएगा और हम आपके दरबार में जाके भीख मांगेंगे, तो ये जमाना खत्म हो गया। अब हम बराबरी में बात करेंगे, हिस्सेदारी नहीं। तो जिसकी सरकार बने, हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, हम अपनी सियासी मजबूती के लिए लड़ेंगे, हम अपने नौजवानों को सियासत में मजबूत हिस्सेदारी के लिए लड़ेंगे। ऐसा कोई टैग हमारे ऊपर काम नहीं करेगा। अब इन लोगों को सोचना है कि बीजेपी को जो कह रहे हैं कि रोकेंगे, कैसे रोकेंगे? बगैर मुसलमान को आप अछूत समझते हो, आप मुसलमान के वोट से आप सत्ता का मलाई खाते हो। आपका कितना परसेंट है, चाहे वो नीतीश कुमार हो कि तेजस्वी यादव हो, इनकी आबादी हमसे कितनी है और इनके वोट की हिस्सेदारी कितनी है, ये नहीं चलेगा। यही चीज तो ओवैसी साहब ने खत्म कर दिया। पूरे भारत में डर की सियासत अगर किसी ने खत्म किया है तो वो सिर्फ एक नाम है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। हम आने वाले दिनों में आपको ये दावे के साथ कहते हैं कि अगर हमसे गठबंधन नहीं किया जाता है तो ये ठग गठबंधन को बड़ा नुकसान होगा। और हम बिहार ही नहीं, मुल्क के 130 करोड़ आबादी की आवाज हैं,
हम उनके साथ हैं, हम इंसाफ पसंद लोगों के साथ हैं। हम किसी ए टीम बी टीम के नहीं हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रमाण अगर इनको चाहिए तो हम गुजरात में अभी चुनाव लड़े हैं, हमको नहीं लड़ना चाहिए। ये लोग झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं। ये हमारी हिस्सेदारी देने के डर से अनाप शनाप इल्जाम लगाते हैं। जनता ने इनको कुर्नी में भी जवाब दिया है, गोपालगंज में भी जवाब दिया है, अब पूरे बिहार में जवाब देगी इंशाल्लाह। कहा जाता है कि एमआईएम को महागठबंधन अगर 10 सीट देती है तो एमआईएम महागठबंधन के साथ मिल करके इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं होती है, वो ज़्यादा सीट मांगती है। तो क्या आप अगर महागठबंधन 8-10 सीट देती है तो एमआईएम बिहार में महागठबंधन के साथ मिल करके इलेक्शन लड़ने के लिए है तैयार? नहीं, देखिए हमने अभी क्या कहा कि हम भीख मांगने के लिए नहीं हैं। 70 सालों से हमने जो है वोट दिया है और भीख मांगने के लिए देते नहीं रहा रहे हैं। अब हम बराबरी की बात होगी। अभी तो जातीय जनगणना चल रहा है, उसको उसकी सही रिपोर्ट नीतीश कुमार जनता के बीच रखें। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पे बात होगी। ये 10 सीट क्या हमको भीख देंगे क्या? हमारी जितनी आबादी है, जितना हमारा वोट प्रतिशत है, उस आधार पे बात होगी, बाकी कोई समझौता नहीं होगा। हम सक्षम हैं जनता के बीच जाने के लिए और जनता के अधिकार हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए। हम अपने आबादी और हिस्सेदारी के हिसाब से अगर बात होगी सम्मानित तरीके से तो उस पर बात होगी, नहीं तो हम स्वतंत्र हैं, अपने हिसाब से चुनाव लड़ें।